हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी यूट्यूब चैनल में। तो देखिए फ्रेंड्स, एसएससी एमटीएस 2017 का एग्ज़ाम काफ़ी करीब में है और हमने ईरर्स के लिए सिंटैक्स को लगभग 1 से लेके 5 पार्ट में कवर किया है। इसमें सारे सिंटैक्स के रूल्स हमने ग्रामर्स के बता दिए हैं, जो कि ईरर को फाइंड करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। उसके साथ साथ हमने 5 पार्ट में पूरा आपको सेट तैयार करवा दिया गया है कि जिससे कि आप ईरर्स को अच्छे से पता कर पाएँ कि ईरर्स को हमको फाइंड करने के लिए कौन कौन सी प्रॉब्लम आती हैं। तो ये सारे पार्ट का ये देखिए छठवां पार्ट है, मतलब छठवां एक पार्ट और है, 7 पार्ट इसमें, उसके बाद हम खत्म कर देंगे। अगर आप 7 पार्ट लगभग देख ले हैं तो आप ईरर्स को अच्छे से फाइंड कर लेंगे और ईरर्स के क्वेश्चन लगभग 10 क्वेश्चन आपको एसएससी एमटीएस के इंग्लिश सेक्शन में देखने को मिलेगा, क्योंकि इंग्लिश के टोटल हम देखते हैं कि टोटल 50 क्वेश्चन हमको देखने के लिए मिलते हैं। तो उसमें से 10 क्वेश्चन ईरर के आप आसानी से करेंगे अगर आपको सिंटैक्स अच्छे से पता है, ग्रामर के रूल अच्छे से पता है। तो सिंटैक्स के लगभग 1 से लेकर सारे जो पार्ट है 5 पार्ट तक, उसको उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके अलावा ईरर्स डिटेक्शन के जो 5 पार्ट है, जिसमें हमने बताया है क्वेश्चन को लेके, प्रीवियस ईयर के पेपर से क्वेश्चन को लेके बताया है कि आप ईरर्स को कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाके जरूर देखें, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो अगर आपने हमारा फेसबुक पेज लाइक नहीं किया है तो आप इसे प्लीज़ ज़रूर लाइक कर दें और हमारे ग्रुप से भी ज्वाइन हो जाएं, जिससे कि हम जो भी मटेरियल अगर हमको कोई शेयर करना पड़े या फिर कुछ ऐसा नोटिफिकेशन शेयर करना पड़े जो यूट्यूब के माध्यम से हम नहीं कर पाते हैं, तो हम जरूर करें उससे। और फेसबुक पेज के थ्रू आप हमसे बात कर सकते हैं, आप हमको मैसेज कर सकते हैं, आपकी जो भी क्वेरीज है हम पूरी कोशिश करेंगे उसको रिप्लाई करने की। इसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे दूसरों को भी इसके माध्यम से हेल्प मिले। और अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब के जस्ट बगल में छोटा सा बेल दिखेगा, इस पर भी टैप कर लीजिए, जिससे कि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वी आर वाचिंग स्टडी इन हिंदी। हमारा सिंटैक्स ख़त्म हो चुका है और हमारा सेंटेंस एरर भी लगभग हमने 5 पार्ट तक कवर कर दिया। आज हम उसके आगे के क्वेश्चंस को लेके आगे बढ़ेंगे, जो कि शायद उसका नेक्स्ट पार्ट होगा। और हमने अब तक 2013 तक के क्वेश्चंस, जो प्रीवियस ईयर के एमटीएस के पूछे गए क्वेश्चन है सेंटेंस एरर के, अब तक हमने ख़त्म कर लिए हैं। अब हम उसके आगे 2014 के क्वेश्चंस के सिंटैक्स एरर के पार्ट को देखेंगे, उसके नेक्स्ट पार्ट को देखेंगे। आज भी हम वही समझेंगे, आज भी हम वही बात कहेंगे कि जब भी हम सेंटेंस एरर या एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हमें पढ़ते टाइम बहुत ध्यान से सेंटेंस को पढ़ना चाहिए। अगर सेंटेंस को हम ध्यान से पढ़ते हैं तो हम सेंटेंस के जो माइनर एरर होते हैं उसको हम आराम से उनको देख सकते हैं, उनका पता लगा सकते हैं, उनको फाइंड कर सकते हैं। तो आइए आज हम कुछ और क्वेश्चन के साथ आपके सामने प्रेजेंट हुए हैं, कुछ क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं और सेंटेंस एरर के क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 2014 से के पेपर से कवर किए गए हैं, जो कि एमटीएस में पूछा गया था। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए एक सेंटेंस एरर क्वेश्चन है। सेंटेंस आपको पता है कि जो सेंटेंस एक सही मीनिंग देते हैं, जो एक सही फॉर्म में होते हैं, जो एक सही फॉर्म में बंधे होते हैं, उन्हीं को हम सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस के जो रूल होते हैं उसको फॉलो करते हैं जो सेंटेंस, उन्हीं को हम सेंटेंस कहते हैं। यहाँ पे सेंटेंस देखिए, आवर जियोग्राफी टीचर टोल्ड टू स्टडी द मैप ऑफ इंडिया फॉर अ टेस्ट। ठीक है, अगर हम इसी को झटके से पढ़ते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ते, तो शायद हम चीज़ों को ध्यान नहीं देते, हमें ये शायद ये क्वेश्चन पूरी तरीके से सही लग रहा हो। लेकिन देखिए इसमें सेंटेंस एरर है। सेंटेंस फॉर्मेशन में क्या एरर है? सेंटेंस फॉर्म करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देखिए हमारा सब कुछ सही है लगभग। सेंटेंस हमारा देखिए, आवर जियोग्राफी टीचर टोल्ड हमारा वर्ब हो गया, ये हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया। लेकिन इसमें हमारा जो नहीं है, जो कि सेंटेंस के मीनिंग को सही करे, वो क्या है? ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देखिए, आवर जियोग्राफी टीचर टोल्ड टू स्टडी द मैप ऑफ इंडिया, किससे का? आवर, ये कुछ यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ही नहीं। अगर इसके हिंदी मीनिंग हम निकालेंगे तो किससे का? ये है ही नहीं। बस इसमें क्या हुआ? टोल्ड कहा टू स्टडी द मैप ऑफ इंडिया फॉर अ टेस्ट, किससे का? ये पता ही नहीं चलता है। तो यहाँ पे सेंटेंस एरर हमारा क्या? देखिए हमारा सेंटेंस के ऑब्जेक्ट में एरर है। आवर जियोग्राफी टीचर टोल्ड अस, यहाँ अस और होगा, मतलब यहाँ सेकंड पार्ट में हमारा एरर था। सेकंड पार्ट में अगर हम एस ऐड कर देते हैं, आवर के साथ को पता ही एस यूज़ होता है, वी के साथ हम आवर यूज़ करते हैं, आवर के साथ एस यूज़ करते हैं। आवर जियोग्राफी टीचर टोल्ड अस टू स्टडी द मैप ऑफ इंडिया फॉर अ टेस्ट, ये सेंटेंस हमारा सही है।
इसके लिए एग्जांपल हम देखते हैं। देखिए सेंटेंस फॉर्म करने के लिए हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वही है, सब्जेक्ट होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस उसके आगे जो अदर थिंग्स है। एग्जांपल देखिए, सी हैज़ फिनिश्ड, सी हैज़ फिनिश्ड। देखिए यहाँ सेंटेंस का सब्जेक्ट ये है, वर्ब आपका ये हो गया, ऑब्जेक्ट देखिए हमारा क्या हो गया, वर्क, ऑब्जेक्ट हमारा है। इस चीज़ को हमें जब भी देखना है ध्यान रखना कि सेंटेंस एक फॉर्म में हो चाहिए, सेंटेंस की फॉर्मेशन सही होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे भी हमारे जैसे पिछले पार्ट्स के कुछ एरर्स थे, उन्हीं से रिलेटेड ये भी एरर्स हैं। क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए, माई ब्रदर इन लॉ हु लिव्स इन मुंबई, यहाँ तक सेंटेंस बिल्कुल परफेक्ट है। माई ब्रदर इन लॉ सिंगुलर सब्जेक्ट चल रहा है, माई ब्रदर इन लॉ उसके साथ जो वर्ब यूज़ हुई है वो भी देखिए सिंगुलर ही यूज़ हुई है। माई ब्रदर इन लॉ हु लिव्स इन मुंबई, जो मुंबई में रहता है, हैव कम टू स्टे विद अस, नो एरर। यहाँ पे देखिए यहाँ तक तो सेंटेंस हमारा सही था, लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब चल रही थी, लेकिन यहाँ पे देखिए हमारा वर्ब क्या हो गया है, जो कि सिंगुलर के साथ यूज़ नहीं होता। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा जो वर्ब यूज़ होती है वो सिंगुलर वर्ब यूज़ होती है। सेंटेंस देख लिए, ही हैव कम, ये गलत है, ही के साथ हमेशा हैज़ यूज़ होगा, आई के साथ हैव यूज़ होता है, यू के साथ हैव यूज़ होता है, वी के साथ। ये सेंटेंस अब तक मेरा गलत है, लेकिन जब हमने ही हैज़ कम कर दिया तो ये सेंटेंस हमारा सही हो गया। ये सेंटेंस भी हमारा सही, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो हमारी वर्ब यूज़ होगी वो भी सिंगुलर वर्ब होगी, वर्ब ही यूज़ होगी। यहाँ पे भी देखिए अगर हम हैव को हैज़ कर देते हैं तो क्वेश्चन हमारा पूरी तरीके से सही हो जाएगा। इसमें भी हमारा सेकंड थर्ड पार्ट में एरर था। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो हमारी वर्ब यूज़ होती है वो हमेशा क्या होती है, सिंगुलर वर्ब ही यूज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माई फ्रेंड अनु इज वन ऑफ द बेस्ट टेनिस प्लेयर इज द इन द कंट्री। माई फ्रेंड अनु, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट है इज वन ऑफ द बेस्ट टेनिस प्लेयर, एंड थर्ड पार्ट है इन द कंट्री, और फोर्थ पार्ट है नो एरर। देखिए हम जब भी हम वन ऑफ द का यूज़ करते हैं, चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी हम वन ऑफ द का यूज़ करते हैं तो वन ऑफ द के बाद जो नाउन होता है हमारा वो प्लूरल नाउन या प्लूरल नाउन ही यूज़ होता है। सेंटेंस में देखिए माई फ्रेंड, एरर देखते हैं, माई फ्रेंड अनु इज़ वन ऑफ द बेस्ट टेनिस प्लेयर यहाँ यूज़ हुआ है, ये प्लूरल नहीं है। प्लेयर को हम प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे, प्लेयर्स करेंगे, यहाँ पे मतलब प्लेयर्स यूज़ होगा। माई फ्रेंड अनु इज़ वन ऑफ द बेस्ट टेनिस प्लेयर्स इन द कंट्री। ये सेंटेंस अब हमारा जाके सही हुआ। यहाँ पे सेकंड पार्ट में एरर था कि ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे, जब भी सेंटेंस में वन ऑफ द आता है उसके साथ जो भी हमारा नाउन या प्रोनाउन होता है वो हमेशा क्या होता है, प्लूरल में ही होता है। चीज़ हम ध्यान रखें, प्लूरल नाउन प्रोनाउन का प्रयोग होता है वन ऑफ द के बाद। जब भी हम सेंटेंस देखते हैं तो उसमें हम क्या कहते हैं, प्लूरल नाउन प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। एग्जांपल देखते हैं, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट डांसर्स आई हैव सीन। क्या है, वो डांसर्स में से एक है जो कि वन ऑफ द बेस्ट, कई सारे डांसर में से एक जो मुझे बहुत पसंद है। ये अशोक इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माई कॉलेज। यहाँ भी देखिए वन ऑफ द के साथ बेस्ट स्टूडेंट्स, ये हुआ, ये सेंटेंस जो हमारा सही, ये सेंटेंस भी सही है। हम इस चीज़ को ध्यान रखें कि वन ऑफ द के बाद प्लूरल नाउन या प्रोनाउन का यूज़ होता है। इस चीज़ को हम देखेंगे, वन ऑफ द के बाद जब भी हमारा सेंटेंस के बाद आता है, जो भी हमारा नाउन आता है वो उसके साथ क्या हम यूज़ करते हैं, वो प्लूरल फॉर्म में यूज़ करते हैं। वो हमारा जो फॉर्म होता है वो एक प्लूरल फॉर्म में होता है। इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे, वन ऑफ द बेस्ट के साथ हमेशा एक प्लूरल प्रोनाउन या नाउन प्लूरल नाउन प्रोनाउन यूज़ होता है जो कि वन ऑफ द बेस के साथ लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए, द कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड्स, ठीक है, द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। यहाँ पे सेंटेंस देखिए, कुछ रूल्स जो हमने शायद सिंटैक्स में, शायद के सिंटैक्स में पढ़े थे हमने कुछ रूल, कि कुछ ऐसे सर्टेन नाउन्स होते हैं जिनके साथ हमारा यस या ईएस ऐड नहीं होता, बट वो प्लूरल मीनिंग देते हैं, इसलिए उनके साथ जो वर्ब हमारी यूज़ होती है वो क्या होती है, हमेशा प्लूरल वर्ब ही यूज़ होती है। लेकिन उनके साथ हम क्या करते हैं, कभी भी यस या ईएस ऐड नहीं करते। अगर आपने हमारा सिंटेक्स का पार्ट देखा हो तो उसमें हमारा शायद रूल नंबर 4 या रूल नंबर 5 के पार्ट में ये क्वेश्चन का आंसर था, उसमें आपका ये इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन था। अगर हमारा सिंटेक्स का पार्ट नहीं देखें तो हमारे लिंक में जाकर डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक ओपन करके वो पार्ट देख सकते हैं, जहाँ पे आपको इस एरर का सॉल्यूशन मिल जाता है। खैर हमने यहाँ भी सॉल्व किया है, यहाँ भी हम देख लेते हैं। देखिए, कैटल, चिल्ड्रन, कैवलरी, पीपल, पुलिस, कुछ सर्टेन नाउन जो सिंगुलर फॉर्म में तो होते हैं बट ये प्लूरल मीनिंग देते हैं। इनके साथ यस, ईएस या ईएस ऐड नहीं होता, मतलब इन्हें हम प्लूरल बनाने के लिए कभी यस, ईएस
या आईएएस यूज़ नहीं करते। ये दिखने में तो सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, लेकिन इनकी जो मीनिंग होती है वो प्लूरल होती है, और इनके साथ जो हमारा वर्ब यूज़ होता है वो भी हमारा क्या होता है, प्लूरल वर्ब ही यूज़ होता है। इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे। लेकिन इनके साथ यस या ईएस या आईएस हम इन्हें प्लूरल बनाने के लिए कभी ऐड नहीं करते, तो हमारा एरर यहाँ पे है। ये कैटल्स नहीं, कैटल होगा। कैटल हुआ, चिल्ड्रन हुआ, कैवलरी हुआ, पीपल हुआ, पुलिस, इनके साथ हम यस या ईएस कभी ऐड नहीं करते। इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे। यहाँ पे भी देख लीजिए पुलिस है बजिस्ट्रेट, यहाँ पे देखिए हमारी जो प्लूरल वर्ब यूज हुई है द थीव्स, यहाँ पे हम पुलिस को पुलिसेस नहीं कर सकते। चाहे कितने भी पुलिस हो, हम उनको प्लूरल बनाने के लिए उसमें यस या ईएस का ऐड कभी नहीं करते। जिसको हम ध्यान रखेंगे कि कैटल्स, चिल्ड्रन, कैवलरी, पीपल, पुलिस, न्यूज, सिनरी, इनके साथ हम क्या करते हैं, न्यूज़ के तो साथ कैट इज यूज़ होता है और सिंधी के साथ भी यूज़ होता है। इनके साथ कैटल, चिल्ड्रन, कैवलरी, पीपल, पुलिस ये सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, लेकिन ये एक प्लूरल मीनिंग देते हैं। उनके साथ जो वर्ब हमारी यूज़ होती है वो प्लूरल वर्ब यूज़ होती है। इसको हम देखें, ये वर्ड्स जिनके साथ हम यस या ईएस कभी ऐड नहीं करते, इनको प्लूरल बनाने के लिए हम यस या ईएस का ऐड नहीं करते। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन पे आज के हम चलते हैं। स्मोकिंग इज अनडाउटली वेरी इंजीरियस फॉर हेल्थ। आपने कभी भी जब भी टीवी आप देखते हो, जब भी टीवी या मूवी देखते हैं तो उससे पहले ऐड आता है, उसके बीच में भी ऐड आता है, स्मोकिंग इज अनडाउटली वेरी इंजीरियस फॉर हेल्थ। तो शायद ये आपको सही लग रहा हो, लेकिन ये सही नहीं है। यहाँ पे एरर है। एरर हम देखते हैं कहाँ पे। स्मोकिंग इज अनडाउटली वेरी इंजीरियस फॉर हेल्थ, इनके साथ इंजीरियस देखिए कुछ वर्ड्स होते हैं। आप अब कभी भी अगर ध्यान दीजिएगा, जब भी ये सेम चीज़ जब मूवी या टीवी देखने जाते हो, तो ये अगर चीज़ आपके सामने आती है लिखी, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इसमें प्रिपोजिशन एरर होता है जो कि यहाँ पे है, जो आपको वहाँ दिख जाएगी। एडजेक्टिव्स लाइक देखिए कुछ एडजेक्टिव जैसे इंजीरियस, इनसेंसिबल, इररिलेवेंट, इंडिस्पेंसिबल, इनके साथ जो हमारी प्रिपोजिशन यूज़ होती है वो टू होती है। उनके साथ फॉर प्रिपोजिशन या प्रिपोजिशन एरर है, इनके साथ फॉर यूज़ नहीं होता है। इनके साथ जो यूज़ होता है वो क्या होता है, टू होता है। मतलब थर्ड पार्ट में हमारा यहाँ पे गलत है, थर्ड पार्ट में हमारी गलती है। यहाँ पे इंजीरियस, इनसेंसिबल, इररिलेवेंट, इंडिस्पेंसिबल, इनके साथ प्रिपोजिशन टू का यूज़ होता है हमेशा। मतलब इंजीरियस टिक फॉर की जगह टू हेल्थ होगा, तो हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। स्मोकिंग इज अनडाउटली, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। इस चीज़ को जब भी आप टीवी देखते हैं, जब भी ऐसे स्मोकिंग के टाइम जब भी अगर टीवी में दिखाई देता हो, तो ये चीज़ सामने लिख देती है आपके स्क्रीन पे। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। स्मोकिंग इज अनडाउटेडली वेरी इंजीरियस टू हेल्थ होता है, इसके साथ फॉर यूज़ नहीं होता है, इसके साथ हमेशा टू यूज़ होता है। कुछ एडजेक्टिव लाइक इंजीरियस, इनसेंसिबल, इररिलेवेंट, इंडिस्पेंसिबल, इनके साथ हमेशा टू का यूज़ होता है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट पार्ट में हम फिर 2014 कुछ अलग क्वेश्चंस के साथ आएंगे, जो भी आपके एमटीएस में पूछे गए, जो भी। अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपकी कोई इसमें सुझाव हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो कुछ कमेंट ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक बेल दिखेगी, बेल को टैप कर लें। टैप करने से ये होगा कि जब भी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे तो उसके रिगार्डिंग जितनी भी नोटिफिकेशंस होंगी वो आप तक पहुंच जाएंगी। थैंक यू सो मच।